जहेज की लानत ने मेरी कौम की कमर की हड्डी तोड़ दी, लेकिन मेरी कौम के उन लोगों की आवारा जबानों की हवस अब तक नहीं खत्म हो सकी। तब यहां रुक लो, पहले एक खुराक कड़वी दवा खा लो। हजरत साहब सज्जादा मौलाना शाह इश्तियाक साहब क़िबला तशरीफ फरमा। एक बात बताओ, अगर कोई ज़कात के पैसे की चाय पिलावे तो पियोगे? और फितरे के पैसे से बिरयानी खिलाए तो खाओगे? क्यों? क्यों नहीं खाओ? तो आप जवाब दोगे, बलियावी मैं खुद ज़कात देता हूं, ज़कात खाता नहीं। मैं खुद फितरा देता हूं, यहां तक के ईदगाह जाने से पहले कोई बच्चा पैदा हो जाए उसका भी दे के जाता हूं। बेशक मैं फितरा बांटने वालों में हूं, फितरा खाने वालों में नहीं। बेशक पक्का ज़कात का पैसा नहीं खाते हो? अरे बोलो ना, फितरे का पैसा नहीं खाते हो? झूठ बोल रहे हो। माँ बाप के दूध की गैरत का सौदा नहीं किया तो सुन, कोई एक मस्जिद बता, एक मस्जिद जहां एक गरीब बाप अपनी जमा साल कुंवारी बेटी के लिए ज़कात और फितरे के लिए दामन न फैला रहा हो। और मस्जिद का मेरा इमाम आलिम मेंबर से ऐलान करता है, एक मजबूर दरवाजे पर खड़ा है मस्जिद के, उसकी जवासाल बेटी की इज्जत का सवाल है, ज़कात और फितरे से मदद कर दो ताकि उस गरीब की बेटी का डोला उठ जाए। मैं पूछता हूं, ज़मीर मरा नहीं तो जवाब दे। जो कौम फितरे के पैसे दूसरे को दे, वही कौम गरीब बेटी के बाप के दरवाजे पर जाकर फितरा और ज़कात के पैसे की बिरयानी खाए। अल्लाह, वो कौम जलील नहीं होगी तो कौन सी कौम जलील होगी? लेकिन जिसे देखो वही आंखें दिखा रहा, सिर्फ तेरी हरकतों की वजह से। हम तुझसे विनती करके कहेंगे, खुद को जीने के लिए जिंदा हो तो तुझसे कोई शिकवा नहीं। कीड़े भी जी के मर लेते हैं, लेकिन अगर ये सोचकर जिंदा हो कि तेरे मरने के बाद तेरी नस्लें ना मरी जाए, तो अपनी जिंदगी का रुख बदल दो, अपनी जिंदगी की सोच बदल दो, निकाह को सस्ता कर दो। बेशक निकाह को सस्ता कर दो, सस्ता कर दो, इतना आसान कर दो निकाह को कि जब बेटियों की पैदाइश हो तो बाप मोहल्ले में शान से लड्डू बांटे, और लड्डू बांट कर कहे, मोहल्ले और आबादी वालों, आज मैं मस्त हूं कि आज मेरे घर सैयदा फातिमा की कनीज आई है। लेकिन कौन समझाएगा आपको? खुदा जाने कौन सी जबान समझने को तैयार हुआ। मौलाना हज़रत साहब सज्जादा जब तहरीक बेदारी चल रही थी तो शब बारात से तकरीबन 5 दिन पहले अचानक रात को 2 बजे बलियावी के मोबाइल पर टेलीफोन आने लगा। मैं उस दिन किसी जलसे में था,
तकरीर कर रहा था, फोन उठा ना सका। जब स्टेज से उतर के गाड़ी में बैठा, टेलीफोन लिया तो 10 मिस कॉल देखकर मैंने बैक किया। बर्दाश्त कर सकते हो तो सुन लो, जमीर में जिंदगी हो तो सुन लो। जैसे ही टेलीफोन बैक किया, एक लड़के ने उठाया। जैसे ही मैंने पूछा कौन, उस लड़के ने जवाब दी, हजरत आप बलियावी साहब बोल रहे हैं। मैंने कहा बेटे बताओ, खैरियत तो है? रात को 10 मिस कॉल थी। बोला मेरे अब्बू फोन कर रहे थे, अब मेरे अब्बू दुनिया में नहीं है। उस वक्त मुझको लगा पता नहीं मेडिकल हेल्प के लिए शायद अगले ने फोन किया हो, मैं क्यों नहीं फोन उठा लिया, शायद मैं उसके कहीं काम आ जाता। मैंने पूछा कि बेटे हुआ था क्या? जवाब सुन, और सर पीट। उसने जवाब दिया, कल मेरी बहन की बारात आई थी, वालिद ने जहेज का सारा सामान देने के बाद सूद पर पैसा लेकर बारातियों के खाने का इंतजाम किया। अल्लाह। 10 आदमी का खाना घट गया। लड़के का बाप भरे मजमे में मेरे अब्बू को बोल दिया कि मुझे पता नहीं था कि मैं किसी भीख मंगे के घर अपने बेटे का रिश्ता कर रहा हूं। अब्बू इस सदमा को बर्दाश्त न कर सके, अटैक आया, हॉस्पिटल आते आते दम तोड़ दिए। मैंने कौमी इत्तेहाद मोर्चा के नौजवानों को फोन करके कहा बेटे देख, जहां बाराती खाना खाए थे वहां कितना खाना बर्बाद हुआ है। लड़कों ने जवाब दिया, हजरत 25 आदमी अभी खाना खा सकता था। रहम कर दो, आप बंद कर दो बारात ले जाना, दफन करो इस रस्म को, दफन करो। मेरे अजीज, अरे हम लोगों के बाप दादा ने पैबंद पे पैबंद लगाकर कपड़ा पहन लिया, लेकिन जमीन नहीं बेचा। और आज हर बाप मजबूर होकर अपनी बेटियों के निकाह के लिए जमीन बेच रहा। कौन बचाएगा? बहनें तेरी हैं, बेटियों तेरी। अब तो तेरे पास पड़ोस वालों ने कीमत लगा दी है कि अब्दुल्ला की बेटी को उठा लो, इतने लाख मिलेंगे। हर दिन एक नया जख्म खाता है तेरा बलियावी। हम आपसे विनती करेंगे,